आई नीड यू स्टोरी का अगला पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंगकुक जेहोप से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। जेहोप कहता है कि सर आपकी मॉम आपके लिए बहुत परेशान थी और वो रो भी रही थी। इस पर जंगकुक कहता है मुझे पता है वो परेशान है और मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद जंगकुक थोड़ी और बातें करने के बाद फ़ोन काट देता है। उसके बाद जंगकुक रूम में जाता है और बेड की साइड टेबल की ड्रॉर में से एक डायरी निकालता है और पेन लेके उसमें कुछ लिखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जिमिन के ऑफिस में। जिमिन आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वो ऑफिस में काम करते समय गाना गुनगुना रही थी। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको। ऐसे ही गाना सुनते सुनते जिमिन अपने ऑफिस का काम खत्म करती है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, जिमिन क्या तुम्हारा काम हो गया? जिमिन पलट के देखती है तो वो ते होती। जिमिन कहती है हाँ ते मेरा काम हो गया। इस पे ते कहती है बहुत बढ़िया, फिर चल दोनों साथ में घर चलते हैं और आज ना मैं कार भी लेके आई हूँ तो हम दोनों कार से घर चलेंगे। इससे पहले जिमिन कुछ कहती है उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दोनों पलट के देखती हैं तो वहाँ पे शुगर खड़ा होता है। शुगर ते की तरफ देखते हुए कहता है मिस ते कहती है जी सर, क्या आपको कुछ काम था? शुगर कहता है आप मेरे साथ चलिए। इस पर ते कहती है सर पर अभी तो ऑफिस का टाइम खत्म हो गया ना। ते की बात सुनकर शुगर उसको घूरता है और कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है मिस ते, आपका काम तो खत्म नहीं हुआ है ना, और जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता आप ऑफिस से नहीं जा सकती। ये सुनकर ते उम्मीद भरी नज़रों से जिमिन की तरफ देखती है, शायद जिमिन उसकी हेल्प करेगी। ते को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर जिमिन खुद से कहती है इसमें मैं क्या करूं? तभी वो कुछ सोचती है और बोलती है ते तुम्हें जाना चाहिए, ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए सर तुम्हें रोक रहे हैं। ये सुनकर ते जिमिन को ऐसे देख रही होती है जैसे अभी उसे मार देगी। जिमिन समझ जाती है कि ते बहुत गुस्से में, वो कुछ कहने वाली होती है कि तभी ते वहाँ से चली जाती है। ये देख के जिमिन शुगर की तरफ देखती है कि वो भी वहाँ से चला गया है। ये देख के जिमिन खुद से कहती है लगता है ते आज मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, कोई बात नहीं मैं उसे सुबह मना लूँगी। ये सब सोचते हुए जिमिन ऑफिस से निकल जाती है। 45 मिनट्स के बाद जिमिन अपने घर पहुँचती है। जिमिन डोरबेल बजाने ही वाले होते हैं कि तभी गेट खुल जाता है। दरवाजे पे जंगकुक खड़ा होता है। जंगकुक कहता है वेलकम होम जिमिन। इस पर जिमिन स्माइल करती है और घर के अंदर आ जाती है। जिमिन को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर जंगकुक उससे पूछता है तुम आज बहुत खुश लग रही हो जिमिन। जिमिन कहती है क्योंकि मैं सच में बहुत खुश हूँ। जंगकुक कहता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी खुशी का राज? जिमिन कहती है हाँ क्यों नहीं, वैसे ये मेरी ही नहीं तुम्हारे लिए भी खुशी की बात है। जंगकुक कहता है अच्छा पर वो क्या? जिमिन कहती है तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी जॉब की बात करूँगी अपनी कंपनी में? हाँ मुझे याद है। तो मैंने अपने बॉस से बात की और उन्होंने तुम्हें कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये कहने के बाद जिमिन जंगकुक की तरफ देखी बड़ी सी स्माइल के साथ। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक कुछ सोचने लगता है। जंगकुक अपनी सोच में ही होता है तभी उसे जिमिन की आवाज़ आती है जंगकुक कहाँ खो गए तुम? जंगकुक अपनी सोच से बाहर आते हुए कहते हैं नहीं कुछ नहीं। जिमिन कहती है तुम क्या सोच रहे थे? जंगकुक कहता है कुछ भी तो नहीं। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जिमिन जंगकुक को जाते हुए देखती है पर उससे कुछ कहती नहीं है। फिर जिमिन भी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिमिन अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि जंगकुक किचन में काम कर रहा होता है। जिमिन जंगकुक के पास जाती है और उससे पूछती है डिनर बन गया क्या? जंगकुक जिमिन को देखता है और कहता है हाँ बन गया। फिर जंगकुक डिनर को ले जाके टेबल पे रखता है। जिमिन भी अपने चेयर पे आके बैठ जाती है। उसके बाद वो दोनों डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद जिमिन जंगकुक से कहती है जंगकुक सुबह हम दोनों को साथ में निकलना होगा इसलिए तुम रेडी रहना, कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना, और सर ने कहा है कि वो खुद तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। इस पे जंगकुक सिर्फ ठीक है बोलता है। ये कहने के बाद जिमिन भी अपने रूम में चली जाती है। फिर जंगकुक भी अपने रूम में चला जाता है। द सैड ऑफिस में रात के 9:30 बज रहे हैं पर तेयोंग अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। काम करते हुए तेयोंग खुद से कहती है
कितना अजीब इंसान है, पूरा ऑफिस खाली हो गया पर मुझसे अभी भी काम करवा रहा है और मुझे इतनी ज़ोर से भूख भी लगी है। अब मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी का जो बॉस है वो तो बॉगम है, लेकिन जो उनके डिपार्टमेंट का हेड है वो शुगा है, इसीलिए एक तरह से शुगा भी उनका बॉस हुआ। अब स्टोरी में वापस आते हैं। तेयंग खुद से बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पे शुगा आता है। शुगा ते के सामने आके कहता है, मिस ते आपका काम हो गया। शुगा को देख के ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने इतनी रात तक उसे ऑफिस में रोक रखा है। फिर भी ते शुगा को अपना गुस्सा शो नहीं करती। ते धीरे से कहती है, सर अभी थोड़ा सा काम बाकी है। ते की बात सुनकर शुगा कहता है, मिस ते क्या आपने कुछ खाया? ते कहती है, नहीं सर। ये सुनकर शुगा कहता है, मिस ते आप घर जा सकती हैं, बाकी का काम आप सुबह कर लीजिएगा। ये सुनकर ते शुगा को देखने लगती है। ते को ऐसे देखते हुए देखकर शुगा कहता है, क्या हुआ मिस ते आप ऐसे क्यों देख रही हैं? शुगा की बात सुनकर ते अपनी नज़र नीचे झुका लेती है पर कुछ कहती नहीं है। ये देख के शुगा कहता है, मिस ते क्या मैं आपको घर पे ड्रॉप कर दूं? वैसे भी बहुत देर हो गई है। शुगा की बात सुनकर ते जल्दी से कहती है, नो सर, नो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज कार लेके आई हूँ। शुगा कहता है, ठीक है मिस ते पर आपको अब घर जाना चाहिए। ते हाँ में सर हिलाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। फिर शुगा और ते एक साथ ऑफिस से बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद ते शुगा को बाय बोलती है और अपनी कार लेके चली जाती है। शुगा को ते की गाड़ी को जाते हुए देखते हैं। फिर शुगा भी अपने घर के लिए निकल जाता है। टाइम स्किप होता है मॉर्निंग में जिमिन के घर। जिमिन पीसफुली सो रही होती है तभी उसके फ़ोन का अलार्म बजता है। अलार्म की आवाज़ सुन के जिमिन बिना आंखें खोले अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। जिमिन अपने बेड की साइड टेबल पे फ़ोन ढूंढ रही होती है तभी उसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन के जिमिन झटके से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि बेड की साइड में कांच के ग्लास के टुकड़े पड़े होते हैं। ये देखकर वो अपना सर पकड़ लेती है और खुद से कहती है, ये इस हफ्ते मैंने 30 ग्लास तोड़ा है, वो भी फ़ोन ढूंढते हुए। आज से ना मैं इस टेबल पे कांच ग्लास कभी रखूँगी ही नहीं। अगर आज यहाँ पे मॉम होती ना तो बहुत डांट पड़ती। जिमिन ये सब कुछ बोल ही रही होती है तभी उसे बाहर से जंकुक की आवाज़ आती है। जंकुक जिमिन के डोर को नॉक करते हुए पूछता है, जिमिन क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंकुक कहता है, वो मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई तो मैं देखने चला आया क्या हुआ है। जिमिन कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पर आज फिर से एक ग्लास टूट गया। जिमिन की बात सुनकर जंकुक कहता है, क्या? इस पर जिमिन कहती है, कुछ नहीं। पर क्या तुम रेडी हो गई? तुम्हें याद है ना आज तुम्हें भी ऑफिस चलना है और आज तुम्हारा इंटरव्यू है। जिमिन की बात सुनकर जंकुक कहता है, मुझे याद है और मैं रेडी ही हो रहा था कि तभी मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई तो मैं यहाँ देखने आ गया और जब तुम ठीक हो तो मैं तैयार होने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये कह के जंकुक वहाँ से चला जाता है। फिर जिमिन भी अपने बेड से उठती है, फिर ध्यान से उन कांच के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डालती है, फिर अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चली जाती है। 15 मिनट बाद जिमिन अपने वॉशरूम से बाहर आती है और अपने हेयर ड्राई करने लगती है। फिर अपने बालों को सुखाने के बाद जिमिन जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि जंकुक उसका वेट कर रहा है। जिमिन कुछ कहती है उससे पहले जंकुक कहता है, जल्दी से आके ब्रेकफास्ट कर लो वरना हम लेट हो जाएंगे। ये बोलने के बाद जंकुक भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर जिमिन भी आके अपनी चेयर पे बैठ जाती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जंकुक अपने चेयर से उठता है और अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है। तभी जिमिन उसे देखने लगती है। जब जंकुक ये नोटिस करता है कि जिमिन उसे घूर रही है तो वो उससे पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। फिर मिलते हैं स्टोरी के अगले पार्ट में। ओके आर्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।